उत्तर प्रदेश मेरिट पुलिस भर्ती वर्ष 2015 में संघर्ष कर रहे प्रदेश के समस्त याची भाई बहनों को जय हिंद। मित्रों, आप लोगों को पूरी जानकारी है भर्ती के बारे में, क्या चल रहा है इस समय। पूरी बातें आप सबको बता दी गई हैं और अपनी डेट जो 22 मार्च को लगी हुई है, इस पर बहस होना क्लियर है। 22 मार्च को, अभी एक दो दिन पहले कल ही कुछ न्यूज जो है अपडेट कराई जा रही थी कुछ लोगों द्वारा, बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से एक ऑडियो वायरल की जा रही थी, 1-2 मिनट की ऑडियो की कल मतलब डेट पास ओवर हुआ है। गलत है, पूरी तरह से फेक है। सब कुछ सॉर्टेड हो चुका है। ये अपनी बहस जो है 22 तारीख को होना सुनिश्चित है और तमाम कागजी प्रक्रिया इस समय चल रही है। दिल्ली में हमारे लीडर अजय प्रकाश मिश्रा जी पहुंच चुके हैं। तो हम सब लोग, बहुत से याची भाई बहनों ने सहयोग किया है, परंतु अभी भी कुछ याची भाई बहनों ने सहयोग नहीं किया है। आज अभी 20 मार्च है, कल 21 मार्च और परसों 22 मार्च, यानी जो 22 मार्च जो है ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही निर्धारित तारीख होने वाली है। जब तो सब कुछ ठीक ठाक रहा तो 22 तारीख को जो अपनी भर्ती है वो पूर्ण भी होगी और अपने पक्ष में भी होगी, क्योंकि हाई कोर्ट में जिस प्रकार से संघर्ष किया गया, बेशक हमको सफलता नहीं मिली, किसी प्रकार की कमी नहीं थी मित्रों। हम लोग धरातल से जुड़े थे और अभी भी जुड़े हैं, इस भर्ती के ग्राउंड से जुड़े हैं, देख रहे थे, देख रहे हैं। और हाई कोर्ट में हम जीतने वाले थे, क्यों हार गए, फिलहाल उस पॉइंट पे ज्यादा टीका टिप्पणी अभी उचित नहीं है। क्या सिचुएशन थी, क्या गवर्नमेंट की मंशा थी, किस दबाव में जज साहब ने आकर क्या कर दिया, अभी फिलहाल कुछ भी कह पाना ठीक नहीं है। और जो उसी निर्णय को एक तरह से हम कह दें आप लोगों से कि उसी निर्णय को चैलेंज किया गया है, और जब तो सुप्रीम कोर्ट में हमारी रीट एक्सेप्ट हुई है, उस निर्णय को लेकर उस पर बहस हुआ है एक दो, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये सकारात्मक पहलू है हम सबके लिए, और हम लोग निश्चित रूप से जीत के बहुत ही करीब हैं। और वो हमारे और जीत के बीच में जो फासला है, जो दूरी है, वो सारी दूरियां समाप्त हो जाएंगी 22 मार्च को। आने वाली 22 तारीख हमारे आपके जीवन में एक स्वर्णिम तारीख बनने वाली है। और सभी मित्रों से मैं एक बार फिर से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं, जो भी मित्र अभी तक अपना पेमेंट नहीं किए हैं तो कृपा करके कल तक निश्चित रूप से किसी भी प्रकार से जैसे भी हो सके आप लोग पेमेंट को पूर्ण करें। अजय प्रकाश मिश्रा जी के अकाउंट में पूरा अपना पेमेंट करें। प्रत्येक साथीगण की, प्रत्येक याची भाई बहन की ये जिम्मेदारी है। और मित्र, आप अपने लिए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करिए। आप 1,000 रुपए जो आपको लगाया गया है, कहीं से उसकी व्यवस्था करके किसी प्रकार से, जब तो आप गूगल पे, फोन पे यूज नहीं करते हैं, तो आपको सारा डिटेल प्रोवाइड कराया गया है अजय प्रकाश मिश्रा का। आप उस डिटेल को लेकर जाइए साइबर पर और साइबर वाले से बोलिए, भैया इसमें 1,000 रुपये ट्रांसफर करिए। आपसे बहुत करेगा तो 1,010 रुपये वो लेगा। आप 10 रुपया एक्स्ट्रा और देकर उनको उनके अकाउंट में 1,000 रुपये प्रोवाइड कराकर स्लिप ले लीजिए और उस स्लिप को व्हाट्सएप पे यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, ग्रुप में या फिर मिश्रा जी के पर्सनल अकाउंट पे। कोई टेंशन नहीं है। परंतु आप सभी लोग जितने भी याची भाई बहन अभी तक पैसा नहीं दिए हैं, आप लोगों को इसकी झलक मिल चुकी है और मिल चुकी होगी कि अजय प्रकाश मिश्रा जी ऑलरेडी अपने टीम के साथ, पूरी मुस्तैदी के साथ दिल्ली पहुंच चुके हैं, दिल्ली कूच कर चुके हैं। और जब दिल्ली पहुंच चुके हैं, ये जो भर्ती की बहस होने वाली है 22 तारीख को, एक तरह से दिल्ली विजय के होने वाली है, समझ लीजिए। हम लोग दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में अपने याचिका को जो डाले हैं, और हम रियल आप लोगों से बिल्कुल एक बात से आप लोगों को स्पष्ट अवगत करा दूं कि इस भर्ती में अब ये लग रहा है, अब ये नजर आ रहा है कि हम लोग जीत की दहलीज पे पहुंच चुके हैं।
ये एकदम स्पष्ट है। बाकी बहुत सी बातों को हम ओपन बिल्कुल यहाँ से ऑन रिकॉर्ड नहीं बता सकते और कोई भी नहीं बता सकता, परंतु हाँ, इस बात को मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ कि हम सबकी जीत लगभग लगभग तय है। हमारे सभी याची भाई बहन जो भी लोग किसी भी कारणवश अब तक पैसा नहीं दे पाए हैं, सो कृपा करके 1,000 रुपये जो अजय प्रकाश मिश्रा जी ने लगाया है, आप उनके अकाउंट में 1,000 रुपये डाल दीजिए। जो भी लोग नहीं दिए हैं, कल तक निश्चित रूप से आप गूगल पे, फोन पे अकाउंट में एक नंबर भी उनका प्रोवाइड किया गया है, जैसे हो सके आप उसको सबमिट करिए और सबमिट करने के बाद 60 स्क्रीन आप ग्रुप में प्रोवाइड कर सकते हैं। ग्रुप में प्रोवाइड कर आप लोगों को कहा जाता है, सभी कैंडिडेट को कहा जाता है, इसलिए कहा जाता है कि लोग एक दूसरे को देखकर काम करते हैं। लोग देखेंगे 4 बच्चों ने दिया, 5वां बच्चा तैयार होगा, 5वें ने दिया 6वां तैयार होगा, 6वां ने दिया 7वां तैयार होगा। ऐसे ऐसे करके एक कड़ी बन जाएगी, एक श्रृंखला बन जाएगी और एक जो मजबूत श्रृंखला ऐसे बनेगी, हम उस मजबूत श्रृंखला के जरिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी केस को जीतने में सफल हो जाएंगे। ये तो सभी लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो फिर आगे क्या होगा, बड़ी दिक्कत होगी। हालांकि भर्ती प्रक्रिया तो चल रही है, परंतु ऐसा नहीं है कि एक इसी हम पूरे निर्णय को लेकर आ जाएंगे और आपको वर्दी मिल जाएगी 22 तारीख को। प्रक्रियाएं बहुत सी हैं। जब तो किसी प्रकार का इफ बट होता है तो कहीं ना कहीं हम सब याची भाई बहन उसके खुद जिम्मेदार होंगे। तो हम उस गलती के जिम्मेदार नहीं होना चाहते हैं, हम सकारात्मक पहलू के पक्षधर हैं। हम कभी गलतियों के जिम्मेदार नहीं होना चाहते। इसलिए सभी मित्रों से मैं, सभी मित्रों की तरफ से और सभी मित्रों से आग्रह करता हूं कि मित्र, आप लोग पेमेंट अपना करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर दीजिए और सुप्रीम कोर्ट में जीत के प्रति एक मजबूत किले की तरह हम लोग खड़े हो जाएं, जिससे हमारी जीत निर्धारित हो जाए। और आज के समय में मित्रों, आप हम सब जानते हैं कि पैसे के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता है। पैसों का होना बहुत जरूरी है। बड़े बड़े अधिवक्ता को हायर करना है और निर्णय को अपने पाले में डलवाना है। बिना अधिवक्ताओं के निर्णय को पाले में नहीं डलवाया जा सकता है। तो मित्रों, हमें किस प्रकार से पैसे को बहाना होगा ये समय बता देगा। जब तो आवश्यकता पड़ी 2-2 सीनियर करने की तो 2-2 सीनियर करना पड़ेगा। जब तो आवश्यकता पड़ी हम भारत के सबसे टॉप क्लास के वकीलों को एक साइड खड़ा कर दें अपने इस भर्ती को जाने के लिए, तो वो भी किया जाएगा। परंतु मैं ये सारी बातें बोल पा रहा हूं, इस आप सबके ऊपर भरोसा है। जब तो 2,000, 4,000, 5,000 देने से हमारी भर्ती हमारे पक्ष में निर्धारित होती है, तो निश्चित रूप से वो 2, 4, 5,000 हमें अखरेगा नहीं। क्योंकि मैंने जो अपने जीवन के 3-4 वर्ष इस भर्ती प्रक्रिया को पूर्ण कराने के लिए कोर्ट में चक्कर लगाकर, कोर्ट के दरवाजे पे जाते जाते आ जाकर मैंने जो गुजारा है, वो उस समय के आगे सारे धन बल मेरा कम पड़ जाता है। हमने बहुत समय गुजार दिया, 3 वर्ष से भी ज्यादा का समय जो हम लोगों ने गुजारा है कोर्ट में, ये बहुत ही बेशकीमती समय था। और 22 मार्च जो हमारी सुप्रीम कोर्ट में फाइनल डेट जो मिल गई है और फाइनल बहस होना है, इस फाइनल बहस के लिए समझ लीजिए हम लोगों को जहां जहां से तमाम बच्चे सुझाव दे रहे हैं, इस पॉइंट को लेकर चलना है, इस पॉइंट को लेकर चलना है, इस पॉइंट को लेकर चलना है, मैं तमाम बच्चों की तरफ से तमाम बच्चों को सुझाव देता हूं कि हम लोगों को सबसे पहले उस पॉइंट को भी मजबूत करना है जिसके बलबूते हम कुछ भी कर सकते हैं। धन बल से हम मजबूत रहेंगे तो सबका हर एक कार्य आसान हो जाएगा। तो मित्रों, जितने भी याची भाई बहन अभी तक पेमेंट नहीं किए, कल, आज से कल तक सभी लोग 100% पेमेंट करके अजय प्रकाश मिश्रा जी के हाथों को मजबूत करिए। जब तो मिश्रा जी हाई कोर्ट में 35 और 28 सीटें निकलवा सकते हैं भर्ती बोर्ड के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट में 35 और 28 बच्चों को वर्दी दिलवा सकते हैं, ये निश्चित है। तो मिश्रा जी के हाथों को मजबूत करना हम समस्त याची भाई बहनों की जिम्मेदारी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, परंतु इतना जरूर इंडिकेट कर देता हूं
कि भर्ती अपने पक्ष में होगी, सभी जाति भाई बहनों के पक्ष में होगी। निर्णय जरूर आएगा, सकारात्मक आएगा, हम लोगों की जीत होगी, सबको वर्दी मिलेगी, एकदम क्लियर सबको वर्दी मिलेगी, निश्चित है। बस समय का इंतजार है और सबके सहयोग की आशा और उम्मीद है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।